नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे हिम्स हॉस्पिटल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं हिम्स हॉस्पिटल के बारे में जो मेरा अनुभव रहा उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। हिम्स हॉस्पिटल के बहुत सारे एड्स आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, जिसको आचार्य मनीष और विश्वरूप रॉय चौधरी जी चला रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई आयुर्वेद का डॉक्टर है और ना ही कोई एलोपैथिक डॉक्टर है। दूसरा, ये वीडियो में जो चीज़ क्लेम करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट्स में जो ये क्लेम करते हैं, क्या बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट वहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पर आज मैं 4 चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो मेरा वहाँ पर अनुभव रहा। पहला, क्या किडनी को वो लोग ठीक कर सकते हैं या नहीं ठीक कर सकते हैं। दूसरा, क्या आपके पैसे की वसूली वहाँ पर हो जाती है या फिर नहीं होती है। तीसरा, क्या उनके पास कोई विशेष तकनीक है या नहीं है। और जो टेस्टिमोनियल वीडियोस होते हैं जिनमें पेशेंट्स अपने आप बोलता है कि मुझे वहाँ पर फ़ायदा हुआ, उन वीडियोस की क्या सच्चाई है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। बेसिकली वहाँ पर इलाज के नाम पर 3 चीज़ें की जाती हैं। सबसे पहला, पेशेंट को, जो भी किडनी के पेशेंट्स हैं जिनका क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ है, यानी किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, उनको एक टब में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के बाद 4 घंटे के लिए बिठाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए, यानी पेशेंट की बॉडी के लिए बहुत ही घातक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। उसके फ़ायदे के बजाय बहुत सारे नुकसान होते हैं। पेशेंट के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही गलत होता है। पेशेंट का वेट बहुत ही जल्दी रिड्यूस होने लगता है। उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी पसीने के थ्रू बहुत ज़्यादा पानी बॉडी से निकल जाता है और पेशेंट डिहाइड्रेट होने लगता है और उसका किडनी पर उल्टा और ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट आता है। बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं, क्योंकि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है तो मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं और एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और पेशेंट जब भी टब से बाहर निकलता है तो उसको चक्कर आते ही आते हैं। और किडनी में इसका जरा सा भी कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आपका क्रिएटिनाइन लेवल का एक भी पॉइंट लेस नहीं होता, ड्रॉप नहीं होता। दूसरा यहाँ पर डाइट को लेके है। इसमें एक प्लेट जो देते हैं वो सैलेड की देते हैं, दूसरी प्लेट आपको खाने की देते हैं। यानी एक प्लेट में आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली सैलेड होता है और दूसरे प्लेट में आपका मेन मील होता है। तो ये चीज़ तो आप घर पे भी कर सकते हैं। ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है और इसको आप लेकिन घर पे भी कर सकते हैं। फ़ायदा इसको किडनी के लिए नहीं, आपके बीपी को मेंटेन करने के लिए हो सकता है। किडनी में इस डाइट का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि किडनी एक बार अगर ख़राब हो जाती है तो इस प्रकार से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तीसरा यहाँ पर जो है इनका ट्रीटमेंट, वो है मिलेट्स, यानी जो आपको खाना मिलेगा वो मिलेट्स का मिलेगा, जैसे रागी, ज्वार, इस टाइप का जो फूड्स। तो इस टाइप का जो मील्स आप लोग लगातार कई मंथ तक नहीं खा सकते। वीक में 1 या 2 दिन आप इस प्रकार का फूड खा सकते हैं, क्योंकि खाने में बेहदा और बेस्वाद लगता है। लगातार इसको आप बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि यह पशुओं के चारे के बीज होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो इनके टेस्टिमोनियल्स वीडियोस होते हैं, जिसमें पेशेंट बोलता है हाँ मुझे यहाँ पर आकर फ़ायदा हुआ है, तो उन वीडियोस की सच्चाई क्या है। क्या पेशेंट उसमें झूठ बोलते हैं या ये लोग झूठ बुलवाते हैं। एक्चुअली में पेशेंट इसमें झूठ नहीं बोलते और ये लोग झूठ बुलवाते भी नहीं हैं। होता क्या है, जब नया पेशेंट डायलिसिस पे हो या अभी तक डायलिसिस पे नहीं आया हो, जब वह गर्म पानी में बैठता है तो पसीने के थ्रू उसका ब्लड यूरिया और बॉडी साल्ट ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से उसको बॉडी में थोड़ा हल्कापन और आराम फील होता है और उसका बीपी मेंटेन रहने लगता है। लेकिन यह जो आइडिया है परमानेंटली काम नहीं करता। ये जो टेक्निक है परमानेंटली आपकी बॉडी पर काम नहीं करती। कुछ दिन बाद आपका ब्लड यूरिया गर्म पानी में बैठने के बावजूद भी बढ़ने लग जाता है और बीपी दोबारा से आपका हाइक करने लग जाता है। तो यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो ये अपने पेशेंट्स का जब वीडियो बनाते हैं, उसको जब 3 से 4 दिन होते हैं और पूरी भीड़ में ये लोग पूछते हैं कि आपको किसी को यहाँ पर अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो आप खड़े हो जाएं।
तो जो भी खड़ा होता है वो बोलता है कि मेरे बीपी में आराम हुआ है और मेरी हालत में थोड़ा आराम हुआ है, मेरे सिम्टम्स में थोड़ा सा आराम हुआ है। तो उसी वीडियो को ये लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और एज ए टेस्टिमोनियल वीडियो उसको अपनी वेबसाइट्स पे और अपनी एड्स में डालते रहते हैं, जबकि किडनी से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता। मैं चैलेंज करके ये बात बोलता हूँ, आप लोगों ने 5 लोगों की भी किडनी अगर ठीक की है तो आप मुझे दिखाइए, आप जो भी सज़ा मुझे देंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इवन कि मैं आप लोगों को बहुत प्रमोट भी करूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, हम ऐसी वीडियो बनाकर इनका कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन एक अवेयरनेस के लिए जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो कम से कम वहाँ पर ना जाएं। और प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। भगवान करे आप लोगों की फैमिली में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, कम से कम उनके पैसे गलत जगह न खर्च हो। हिम्स के पास किडनी का कोई भी इलाज नहीं है। हिम्स वाले डॉक्टर जो भी हैं वहाँ पे वो किडनी को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। और इस विषय में मेरा और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं लंबी वीडियो नहीं बना सकता। इसके बारे में उनकी मेडिसिन्स कैसे काम करती हैं और मेडिसिन्स की कॉस्ट के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग बच सके उनकी लूटपाट से। नमस्कार, धन्यवाद।